राधे राधे दोस्तों, आज बात करेंगे कि आपको अगर यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट होना है, अगर आप चाहते हैं कि उस एनर्जी से कनेक्ट हो, तो आपको अपना दिमाग खाली रखना होगा। खाली कैसे रखना होगा? देखो, खाली रखने के लिए क्या होता है, आपके दिमाग में बहुत सारे कचरे भरे हुए हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें आपके दिमाग में बैठी हुई है जिसे आप मानते हो, जो पुरानी मान्यता है, आप उन सब चीजों को मानते हैं। और जब तक ये चीजों को आप मानोगे, तब तक आप उस एनर्जी से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो आपको उस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए बस दो ही चीजों पे विश्वास करना, एक तो भगवान पे, दूसरा कि कर्म पे। तो आपको इन चीजों पे विश्वास होनी चाहिए कि भगवान से बड़ा कोई शक्ति है नहीं, और कर्म आप जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। आज ऐसा हो नहीं सकता कि आप किसी को गाली दो और फिर आपको कोई फूल बरसा दे। आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही मिलेगा। आप राह चलते किसी को गाली दोगे तो आपको भी कल को, जिसके पास आप काम कर रहे हो, वहां से आपको गाली मिल जाएगी, बॉस से, कलीग से, या फिर घर में ही आपको गाली मिल जाएगी, लेकिन आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर जब दो ही कॉन्सेप्ट है, तो सिर्फ हम उसी पे विश्वास क्यों नहीं करते हैं? क्यों हम अपने दिमाग में बहुत सारे कचरे को रखते हैं? बहुत सारे कचरे का मतलब रखने से क्या है कि आप ऐसे बहुत सारी मान्यताओं, अंधविश्वासों पे विश्वास करते हो, जिससे आपका दिमाग का कचरा हो जाता है। आप इसलिए सही चीजों को नहीं देख पाते हैं, सही चीजों को नहीं समझ पाते, उस एनर्जी से कनेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि आपकी सारी एनर्जी उसे सोचने पे जा रही है, आपकी सारी एनर्जी उस अंधविश्वास पे विश्वास करने पे जा रही है, जिसे आप ये समझते हो कि भगवान से भी बड़ा है। अगर कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा बनना है, तो आपको अपनी एनर्जी का सही यूज करने आना चाहिए। तो सही यूज करने के लिए आपको आप अपनी एनर्जी को एक दिशा में ले जाना है। ठीक है, आपको बहुत सारी चीजों पे ओवर थिंकिंग करके अपनी एनर्जी को बर्बाद नहीं करनी है। जैसे कि आपके यहाँ इस दुनिया में बहुत सारे लोगों की मान्यता है, जैसे घर में ही है, बड़े लोग बोलते हैं, उसके पूर्व उनके पूर्वज बोलते आए, दादा परदादा बोलते आए, तो अब वो भी हमें बोलते हैं कि तीन तिगड़ा बात बिगड़ा। सीरियसली वो लोग नहीं जाने देंगे तीन लोग को। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ खराब हो जाएगा। अरे, खराब लिखा है तो खराब होना ही है, चाहे आप 5 जाओ या 3 जाओ। अगर 5 भी जाओगे, अगर जो चीज होना है तो वो होके रहेगा। ऐसा थोड़ी होगा कि 5 आ गया है, नहीं नहीं, नहीं होगा। जिस दिन 3 आएगा उसी दिन होगा, ऐसा नहीं होता है। जो चीज जिस टाइम पे होनी है उस टाइम पे होगी ही। तो ऐसे ही एक मेरी फ्रेंड थी, हम लोग जा रहे थे कहीं एग्जाम देने के लिए, ठीक है, तो हम 3 हो गए। तो उसकी मम्मी और वो लोग खुशन खुशन कर रही थी, तो मैं समझ गई कि क्या मैटर हो गया। तो उन्होंने डिसाइड क्या किया कि एक पहले निकल जाते, फिर 2 पीछे से जाएंगे। तो एक पहले निकल कर टोटो पे बैठ गई और 2 पीछे से जाकर टोटो पे बैठे, तो दोनों ही, तीनों ही टोटो पे ही, मतलब 3 आदमी इकट्ठा तो हो ही गए। तो ये चीज करने का क्या फायदा? इतने बर्डन रखने का क्या फायदा? इतनी चीजें रखने का क्या फायदा? जब मैंने उससे कहा तो उसने कहा मानना चाहिए, कोई कोई बात नहीं। लेकिन इन सब चीजों को क्यों मानना? जब आप सिर्फ कर्म पे विश्वास करते हो, आप भगवान पे विश्वास करते हो, तो बस उसी दो चीज पे विश्वास करो। ऐसे तिगड़म पे विश्वास नहीं करो, क्योंकि अगर इस पे विश्वास करोगे तो आपकी विश्वास उसी पे बढ़ती जाएगी, ईश्वर पे कभी भी नहीं बढ़ेगी। यही कारण है कि वो सारी चीजों को तरकीबें करेंगे, टोटके वगैरह करते, क्योंकि उनको उन पे ज्यादा विश्वास है। उन्हें लगता है ये कर लूंगी तो ठीक हो जाएगा, वो कर लूंगी तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अपने कर्मों को नहीं सुधारते। जहां पर करनी चाहिए वहां नहीं करते, जहां पर नहीं करनी चाहिए वहां करते हैं। तो ऐसे कई सारी मान्यताएं, जैसे अगर किसी ने बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो अब लोगों को ये वहम आ जाता है कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, कुछ खराब ही हो जाएगा। पूरा रास्ता ये सोचते सोचते टेंशन में आते हो, बाद में पता चलता है कुछ भी खराब नहीं हुआ, लेकिन एक्चुअल में खराब हो गया। आपने जितनी टेंशन ली, जितना आपने टेंशन लिया, एनर्जी तो खपत किया ही, साथ साथ आपकी अंदर बीपी हाई लो, ना जाने कितनी सारी चेंजेस हो गए होंगे उतने ही देर में, आपने जितना टेंशन ले लिया। अब किसी के घर में आ गई काली बिल्ली, परेशान। भाई, वो बिल्ली भी देखकर परेशान है आप लोग, गलती से आ गई है, मतलब काली आ गई कुछ बुरा हो जाएगा, गोरी आ गई तो कुछ अच्छा हो जाएगा? नहीं। आपके कर्म पे जो लिखा है वही चीज होनी है, तो वही चीज होगी। उसके आने नहीं आने से नहीं होने वाला है कुछ भी। और किसी ने बुरा बोल दिया तो अब लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, गलती से, गुस्सा में, या किसी वजह से किसी ने बोल दिया कि तेरे तो ये हो जाएगा। अब किसी के साथ तो वैसा हो जाता है, तो अब लोग सोचते हैं ये वो उसने बोला इसलिए ऐसा होगा, लेकिन नहीं। वो अच्छा बोल देता तो हो जाता, तो आप खुश हो जाते हैं।
और आप बुरा बोल दिया और हो गया तो आप दुखी हो गए, आप उसको श्रापित मानने लगे, आप उसको पता नहीं क्या मानने लगे। पर ऐसा नहीं है, वो जो भी हो रहा है आपके कर्मों से ही हो रहा है। अगर वो अच्छा भी बोलता है और हो जाता है तो वो भी आपके कर्म है, अगर बुरा भी बोलता है अगर हो जाता है वो भी आपके कर्म ही है। किसी के अच्छे बोलने से आपका अच्छा नहीं हो सकता, किसी के बुरा बोलने से आपका बुरा नहीं हो सकता। अगर होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह आप खुद है, मतलब आपके कर्म है। तो ऐसी फालतू चीजों पे उलझ कर किसी को दोष देना, फिर दिमाग वहीं पर फिट रखना, उसने कहा था इसलिए ऐसा हुआ। बहुत सारी ऐसी ही मान्यताएं, पूजा पाठ भी बहुत डर कर करते हैं, बहुत ही ज्यादा कि पाप हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन वो जहां पर ध्यान देना चाहिए कर्मों पे, वहां नहीं देते, वहां पर नहीं देते। अब बहुत लोगों का ऐसा देखा है कि किसी बाबा ने कह दिया कि सीढ़ी इस दिशा में होनी चाहिए, तो उन्होंने बना रखा था पहले से, लेकिन उनको तोड़ डाला, उन्होंने तोड़ डाला। स्लैब्स होने चाहिए कीचड़ के, ब्राउन ब्लैक हटा दो, क्योंकि इससे ये दोष होता है, उससे वो दोष होता है। तो यहाँ पर जितने भी ग्रहों के दोष होते हैं ना, सब आपके बॉडी से जुड़े हुए हैं। यानी आपकी बॉडी जिस तरह के कर्म करती है वो आप पे वैसा ही प्रभाव करती है। ठीक है, यहाँ पर आपकी बॉडी यूनिवर्स से कनेक्ट है, आप यूनिवर्स के अंदर हो और आपकी बॉडी के अंदर भी यूनिवर्स है। ठीक है, इसलिए वो ग्रहों नक्षत्रों के प्रभाव आपकी बॉडी पर पड़ते हैं। इसलिए जब भी आप कर्म खराब करोगे ना, तो ग्रह खराब होते हैं किसी चीज को रखने से। अब उन्होंने तोड़ दिया, ठीक है, तो किसी चीज के कारण आपके साथ अच्छा या बुरा नहीं हो सकता। मान लो किसी घर की वास्तुशास्त्र बिल्कुल ठीक है, ठीक है, लेकिन उसमें रहने वाले लोग मारकाट कर रहे हैं, क्रिमिनल है, रेपिस्ट है, कुछ भी है, तो क्या उनके साथ अच्छा हो जाएगा क्या? इसलिए अच्छा हो जाएगा क्योंकि वो एकदम वास्तुशास्त्र के बने घर में है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी होती है, ऐसा बात है कि आप गलत दिशा में बना लोगे या जो भी हो वो चीजें करो, लेकिन अगर बन चुकी है पहले से घर, तो फिर आप इस विश्वास पे भगवान पे छोड़ दो, जो होगा भगवान जानेंगे, विश्वास पे छोड़ दो। सारी चीजों को व्यवस्थित करने पे मत लो, क्योंकि वो आप कभी व्यवस्थित नहीं कर पाओगे। आपके साथ जो होना है वो होकर ही रहेगा, वो तय है। आपके किसी स्लैब हटाने से आपका अच्छा नहीं हो सकता, आपके किसी स्लैब लगाने से आपका बुरा नहीं हो सकता है, ये चीजें तय है। तो इन सब चीजों पे, बेफालतू चीजों पे माइंड को मत घुमाओ। देखो, अंधविश्वास पे जितना विश्वास करोगे उतना ही बढ़ता जाएगा। तो बेहतर है कि वहां विश्वास करो जहां पर विश्वास बढ़ाने से आपको एक्चुअल में फायदा होगा। तो अब आप डिसाइड करो कि आपको कहाँ विश्वास करना है, अंधविश्वास पे विश्वास करना है या भगवान पे विश्वास करना है। क्योंकि भगवान से बड़ी कोई शक्ति है नहीं। ठीक है, कर्मों से बड़ा कोई और चीज नहीं है जो आपको अच्छा या बुरा दे सकता है। तो यहाँ पर दो ही कॉन्सेप्ट लेकर दुनिया में जितनी भी चीजें हैं ना, सबको निकालो, सब फालतू चीजें सबको निकालो। निकालोगे, दिमाग खाली करोगे, तभी नए नए आइडियाज आएंगे, क्रिएटिविटी आएंगी, उस एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं आप, और फिर जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। लेकिन इन सब कचरों को रखोगे तो फिर आप इसी में फंसे रहोगे। तो आपको इन सब चीजों पे विश्वास करके उसका तोकड़म करने पे आपको किसी भी चीज की सुधार नहीं होने वाली है, क्योंकि आपको जो फल मिलेगा ना वो आपके कर्मों के अनुसार फल मिलने वाला है। ठीक है, तो बेहतर होगा कि आप उस परम शक्ति पे विश्वास करें जो सबसे बड़ी है, जिसके आगे ये सब कुछ भी नहीं है। अगर आप उस पर विश्वास कर लेते हो तो फिर आपको इन सब चीजों पे विश्वास करने की जरूरत ही नहीं है। आप इन सब चीजों से मुक्त हो, और जितना ही आप इन सब चीजों के बारे में सोचोगे आप बंधते चले जाओगे। आप बंध रहे हो, अपने आप को बांध रहे हो इन सब चीजों पे, आप रोज तकड़म करते रहो जाओगे। आज तोड़ी चीटोगे तो कल आप कुछ और तरकीबें करोगे, लेकिन नहीं होगी अच्छी। वो सब चीजों पे दिमाग लगाने से अच्छा है आप ईश्वर पे दिमाग लगाए, आप ईश्वर का नाम लो, तो जरूर आपके साथ अच्छा होगा। क्योंकि ईश्वर के साथ जब दिमाग लगाते हैं ना तो आपके कर्म नए नए बनते हैं, अच्छे अच्छे कर्म बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें को आप सोचते हो कि कुछ बिगड़ गई है तो उसे सुधार लो, तो मेरा ये ठीक हो जाएगा, वो तो नहीं। आपको आपके कर्म सुधारने और विश्वास भगवान पे करना, बाकी और कुछ नहीं करना है। बाकी जो चीजें जैसी वैसी रहने दो।